करने के लिए नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल जो है ना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो एक का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन यानी कि सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि ऑप्शन वन यानी कि सी में एक का राइट आंसर क्या होगा, तो आयतन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न, जब निकाय पर या निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो परिवर्तन होता है। ठीक है, किसमें परिवर्तन होता है, तो दो का राइट आंसर क्या होगा, तो दो का राइट आंसर यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे दो का राइट आंसर ऑप्शन डी। वह निकाय जो ऊर्जा को निकाय और परिवेश के बीच की सीमा से होकर गुजरने के लिए अनुमति नहीं देता है, कौन सा निकाय कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा तीन का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं तीन का आंसर जो है ना क्या होगा, तो तीन का यहाँ पर हाँ बिल्कुल जो है ना ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, तीन का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी का डी होगा राइट आंसर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुद्रोष्म निकाय हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न है कि रुद्रोष्म With Google Workspace, you can create a Gmail account with your own. रुद्रोष्म प्रक्रिया में कुछ, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रुद्रोष्म प्रक्रिया में किया गया कार्य 50 केजे है, इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी हुआ राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न है, रुद्रोष्म प्रक्रिया में दबाव आयतन से किस प्रकार संबंधित है, तो 5 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन यानी कि बी हुआ राइट आंसर। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि उष्मागतिकी का पहला नियम कहलाता है कि एक विलगित निकाय की कुल ऊर्जा कितनी होती है, तो याद रखिएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न, एक खुला निकाय किसके स्थानांतरण की अनुमति देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा केवल ऊर्जा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न कहता है कि अगर कार्य रुद्रोष्म की दीवार पर किया जाता है, रुद्रोष्म की दीवार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा, तो 8 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, 8 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो उस वस्तु की ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, तो 9 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, 9 का ए होगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवस्था फल नहीं है। ठीक है, फलन नहीं है तो अवस्था फलन कौन नहीं है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन में यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी याद रखिएगा त्रिभुज एस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 11 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अवस्था फलन निकाय का विस्तीर्ण है किया गया है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा आयतन हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि वे गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव की मात्रा या आकार पर परिवर्तन नहीं होता है तो क्या कहलाता है। ठीक है, तो परिवर्तन पर निर्भर नहीं रहता, निर्भर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 12 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन यानी कि बी होगा। ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, किसी उष्मक्षेपी अभिक्रिया में त्रिभुज एच देता है। ठीक है, तो क्या देता है, तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन ये सी हो। ठीक है, धनात्मक देता है। ठीक, पॉजिटिव कहते हैं। 14वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, देखिए इस तरह का अभिक्रिया दिया हुआ। ठीक है, तो के लिए निकाय क्या होगा, ठीक है आपसे पूछा। ठीक है, तो फॉर द सिस्टम ये अभिक्रिया दिया हुआ, इसका निकाय पूछ रहा है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा। ठीक है, सभी राइट नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 15वां प्रश्न है, CaCO3 अभिक्रिया कराया गया तो CaO प्लस में CO2 में बढ़ गया। ठीक है, तो गैस निकला और के लिए एक 977 डिग्री सेल्सियस पर जो है त्रिभुज एच बराबर जो है इतना दिया हुआ। ठीक है, केजे मोल दिया हुआ। ठीक है, पर मोल। तो यहाँ पर दिया हुआ कि त्रिभुज ई का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है, तो 15 का राइट आंसर सभी राइट नोट करेंगे, ऑप्शन यानी कि सी हुआ। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी हुआ राइट आंसर। ठीक है, प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको सबसे पहले गूगल में आना है, सर 16 का उसको मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद पूरा आंसर सोल्यूशन करा देते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा सही है, ठीक है, आपसे पूछा है। तो 16 क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 17वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कहता है कि यदि त्रिभुज जी ऋणात्मक है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 तब परिक्रम क्या होगा, ठीक है। तो 16 का हो गया ना, 17 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न कहता है कि किसी वस्तुतः परिवर्तित प्रक्रिया के लिए क्या है, ठीक है। तो याद रखिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी हो, ठीक है। 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो, ठीक है। सही विद्यार्थी नोट करेंगे 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं 19वां प्रश्न है रुद्रोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रिया की एंट्रोपी है, ठीक है, तो क्या है। तो 19 का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन यानी कि सी, ठीक है, शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी शून्य हो जाएगा। Don't skip the opportunity to study abroad. With the Duolingo English test, we make this process शून्य हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देख लेते हैं 20वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 283 केल्विन पर बर्फ पिघलाने की प्रक्रिया के लिए त्रिभुज जी का चिन्ह क्या होगा। तो 20 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 21वां प्रश्न है Ag+ में HCl द्वारा AgCl के अवक्षेपण के लिए क्या बनेगा। तो 21 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। सभी नोट करेंगे ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न देख लीजिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागति के तीसरे नियम का अपवाद प्रदान करता है। तो 22 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन 22 का डी होगा राइट आंसर, ठीक है। सभी नोट करेंगे ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, यदि किसी अभिक्रिया में केवल ठोस और द्रव शामिल हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा 23। 24वां प्रश्न, अगर किसी अभिक्रिया के लिए त्रिभुज जी ग्रेटर देन 0, ठीक है, लेस देन 0 दिया हुआ, ठीक है, तो होगा, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा बी होगा राइट आंसर, ठीक है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न देख लेते हैं, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ 25वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, गौर से देखिए कहता है, देखिए 25वां प्रश्न, एक मोल एक प्रामाणिक आदर्श गैस की एंथैल्पी बराबर होती है, ठीक, कितना होती है। तो 25 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन यानी कि क्या होगा बी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा टोटल प्रश्न बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्टिव का भी है ना क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 प्रश्न दिया हुआ, जिनमें आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। सबका आंसर मैं आपको है ना जैसे बताया वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बताया ना PointOfStudySTM.com पर जाइएगा, वहाँ पर